है माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है नामर्द कहीं का। ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 22-23 साल की रही होगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, सीधे नाक नस की, सांवला सा रंग और घुंघरैले बाल वाली निम्बो माँ और 2 छोटे छोटे बहन भाई के साथ रहती थी। बाप का अता पता नहीं था, मर गया या भाग गया या जेल गया, उसे कुछ भी पता नहीं था। न उसने कभी अपनी माँ को पूछा और न ही उसकी माँ ने उसे कभी बताया। बस उसे इतना याद था, सबसे छोटे भाई के जन्म के कुछ महीनों पहले एक आदमी रात के अंधेरे में उसकी माँ से मिलने आता था। निम्बू को उसकी माँ बाजू के कमरे में बहन के साथ सुला देती थी। उस दिन पेट भर खाना मिलता था उन्हें और शायद खाने का ही नशा रहता था। दोनों बहनें गहरी नींद में सो जाती। उस वक्त उसकी माँ पेट से थी। हमेशा की तरह एक दिन वह आदमी आया और निम्बू की माँ ने दोनों बहनों को जल्दी खाना खिलाकर सुला दिया। देर रात अचानक कुछ नोक झोंक की आवाज़ होने लगी और निम्बू की नींद टूट गई। रोती क्यों है? मर्द की आवाज़ आई। और क्या करूँ मैं? बोलो तो। मेरे सर पे अपना ये पाप लाद कर आज बता रहे हो तुम्हारी बीवी भी पेट से है। 4 साल से मुझे बहला फुसला रहे थे कि समय आने पर शादी करूँगा। धीरज रखो, मेरे वचन पर विश्वास करो। और आज मेरी कोख में अपना जहर उगल कर बता रहे हो शादी नहीं कर सकता। बीबी को सदमा लगेगा, वो माँ बनने वाली है। निम्बू की माँ ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कर रही थी। धीरे बोलो, बच्चियां जाग जाएंगी। मर्द की आवाज़ आई। हाँ तो जागने दो, सुन लेने दो, वो भी जाने उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो भी तो कल जवान होगी, तब शायद अपने आप को किसी मर्द के मर्दानी का शिकार होने से बचा पाए। बेवकूफ़ जैसी बकवास ना करो, मर्द बोला। बकवास मैं कर रही हूँ और तुम क्या कर रहे हो? तुम जो कह रहे हो वो क्या अच्छी बातें हैं? तुम समझती क्यों नहीं? फिर वो मर्द बोला। क्या समझूं मैं? बोलो। कुछ देर अंधेरे के साए में चुप्पी साधे रही उन दोनों की दरमियां। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो। वह धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। जिस तरह से ये 4 साल बीते वैसे ही आगे के दिन भी गुजारते रहेंगे। मैं अब तक जैसे आता था वैसे ही बीच बीच आता रहूँगा। कोई दिक्कत ना होगी हमें। शादी ना भी करें तो। क्या कहा तुमने? कोई दिक्कत ना होगी शादी ना करे तो? और ये जो मेरी कोख में है इसका क्या? लोगों को क्या जवाब दूं? बगैर मर्द के ये कहाँ से लाई? क्या कहूँ लोगों को? किसकी औलाद है ये? तिलमिला उठी थी निम्बू की माँ उस रात। लोगों से क्या कहना, इसका बंदोबस्त कर दो, मर्द ने बोला। बंदोबस्त? कैसा बंदोबस्त? क्या कहना चाहते हो तुम? गिरा दो अस्पताल में जाकर, वो नजरें चुराते हुए बोला। क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? निम्बू की माँ। इसमें शर्म कैसे? वैसे भी क्या जरूरत है इस बच्चे की? बच्चे की क्या जरूरत है? अच्छा तो बच्चे सिर्फ जरूरत के लिए पैदा किए जाते हैं। यही बात अपनी बीवी से कहो तो। निम्बू की माँ। बकवास बंद करो। इस बच्चे की बराबरी उस बच्चे के साथ कर रही हो, ये नामुमकिन है। इसकी बराबरी उसके साथ नहीं हो सकता। फिर मर्द बोला। क्यों नहीं हो सकती? यह तुम्हारा बच्चा है और वह तुम्हारा बच्चा नहीं। वो बच्चा मेरी बीवी की कोख से जन्म लेगा, शादीशुदा बीवी से, जो जायज औलाद होगा हमारी। और ये बच्चा जिसे तुम जन्म दोगी वो नाजायज बच्चा होगा। मर्द बोला। ओ तो तब अब याद आ रहा है तुम्हें कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादीशुदा बीवी है तुम्हारी, और शादीशुदा बीवी से जायज बच्चे के बाप बनने वाले हो। ये बात पिछले 4 साल से याद नहीं आ रही थी, जब रात के अंधेरे में अपनी मर्दांगनी दिखाने मेरे पास सोने आते थे और सोते वक्त शादी करने का वचन देते थे। निम्बू की माँ झल्ला उठी। चुप हो जाओ, गुस्से से वह चिल्ला उठा। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो, बहस मत करो, जो कह रहा हूँ चुपचाप मान लो। मेरी बीबी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कल ही इस बच्चे को गिरवा दो। हम जैसे आज तक मिलते रहे वैसे ही मिलते रहेंगे। मर्द उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं नहीं गिरवाऊंगी अपना बच्चा, मैं जन्म दूंगी इसे। निम्बू की माँ।
क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना इसका कोई खर्चा दूंगा। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हारे साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता? वैसे अब भी कौन सा रिश्ता है हमारा? उपहास पर हंसते हुए निम्बू की माँ बोली। ठीक है, तो आज के बाद इस दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगा। मत आना। वह भी सिर्फ सोने भर के लिए अपने आप को मर्द समझने वाले इंसान के साथ कोई रिश्ता रखने के बजाय मैं अपनी संतान को जन्म देना पसंद करूंगी। इस बच्चे के जन्म के लिए तुम्हारी ओर से फरेब जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे फरेब पर विश्वास किया था, इसलिए इसका कोई कसूर नहीं। बहुत ही सख्त जुबान हो चली थी निम्बू की माँ की। निकल जा यहाँ से, आइंदा कभी अपनी सूरत ना दिखाना। मैं पाल लूंगी अपने बच्चों को, तुम्हारे जैसे नामर्द की मेरे बच्चों की जरूरत नहीं। शेरनी की दहाड़ मारते हुए निम्बू की माँ बोली। और वो उस रात के अंधियारे में जिस तरह आया उसी तरह रात के अंधियारे में निकल गया। उसके बाद निम्बू ने उस आदमी को कभी भी घर आते नहीं देखा और न ही उसकी कोई खबर, न ही उस आदमी ने निम्बू की माँ की या उन भाई बहन की कोई खबर ली। हर महीने निम्बू की माँ का पेट बढ़ता जा रहा था, साथ ही साथ उसकी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। निम्बू की माँ से ज़्यादा काम धंधा न होता और उसकी जगह वो निम्बू को बर्तन झाड़ू पोछा लगाने काम पर भेजती। उसकी सहायता के लिए छोटी बेटी को भी भेजती। आखिरकार वो भी एक दिन आया जब उसकी माँ को प्रसव पीड़ा होने लगी। छोटी बेटी को घर रखकर निम्बू को साथ ले वो जैसे तैसे अस्पताल पहुंची। दर्द को संभालते ओपीडी कार्ड बनवाने लंबी कतार में खड़ी हुई। 2 कतारें लगी थी। जब उसका नंबर आया तो रजिस्टर पर नाम लिखवाने वाला, क्या नाम? उसने अपना नाम बताया। अरे पूरा नाम बताओ, चिट्ठी वाला बोला। इतना ही नाम है मेरा, निम्बू की माँ। क्यों, मर्द का नाम नहीं? नहीं है मर्द। दबे ओठों से दबे को दबाते हुए वह कुछ कहराती बोली। मर्द नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आया? बगैर मर्द का? आसमान से गिरा क्या? उपहास करते हुए उस आदमी ने पर्ची हाथ में थमा दी। दर्द और शर्म से गर्दन झुकाए निम्बू की माँ ने पर्ची को थामा और आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम चलते ही दूसरी कतार में एक आदमी को देख कुछ पल वहीं रुक गई। वो आदमी वही था जो रात के अंधियारे में उसके घर दबे पांव आता था और आज दिन के उजियारे में शायद वो भी अपनी गर्भवती बीवी को प्रसव के लिए अस्पताल लाया था। दोनों की नजरें मिली तो निम्बू की माँ ने उपहास से मुंह मोड़ते हुए अपनी राह पकड़ी। निम्बू तब इतनी बड़ी ना थी कि उसे माँ के मुख पर जो उपहास की हंसी आई थी उसका अर्थ समझती और ना ही उसे दुनियादारी का तजुर्बा था। लेबर रूम पे 2 पलंग थे और दोनों पर 2 औरतें लेटी थी। एक पर निम्बू की माँ और दूसरी पर उस माँ बनने वाली रात के अंधियारे के मर्द की शादीशुदा बीबी। दोनों दर्द से कहार रही थी। फर्क इतना था कि निम्बू की माँ के साथ उसके दर्द में उसे हिम्मत ढाढ़स बढ़ाने वाला उसका साथी ना था, तो दूसरी ओर दूसरी पलंग पर लेटी औरत के पास उसका बीच बीच में उसका पति आता और हाथ पकड़कर 2 शब्द बोल के चला जाता। उस वक्त निम्बू की माँ दीवार की तरफ मुंह फेर कर अपने गले में ही आंसू के घोंट निगल लेती। सिस्टर उसके पास आई। अरे कैसे है तेरे घर के लोग? एक बेटी के साथ तुझे अकेले अस्पताल भेज दिया। तुम दोनों माँ बेटी अकेली कैसे करोगी? कम से कम एक आदमी तो भी साथ चाहिए था। बाहर से दवाई मंगवानी पड़ेगी तो कौन लाकर देगा? उस वक्त बाजू के पलंग पर लेटी औरत के पास उसका पति खड़ा था। हमारे घर में कोई आदमी नहीं सिस्टर, निम्बू की माँ ने जवाब दिया। अरे तो कम से कम तुम्हारा मर्द तो होगा, इस बच्चे का बाप। सिस्टर, नहीं सिस्टर, मुझे कोई मर्द नहीं। इस बच्चे का बाप नामर्द बनकर कहीं मुंह छिपाए बैठा है। भाग गया नामर्द मेरी झोली में अपनी मर्दांगनी डालकर, मुझे हालातों से अकेली लड़ने के लिए। उपहास, गुस्सा, ताना, ना जाने कितने अनगिनत भाव भरे थे निम्बू की माँ के उन शब्दों में, जिसे सुनते ही वह पांव पटकते कमरे से बाहर चला गया। वक्त ना कभी रुका है और ना ही रुकेगा। वक्त भी बीत चुका और हालात भी। आज निम्बू जवान हो चुकी है।
तीनों माँ बेटियां मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती हैं और बेटे को स्कूल भेजती हैं और तीनों साथ में खुशी से रहते हैं।